नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ प्रदोष व्रत के बारे में। जी हाँ, कार्तिक मास का ये जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है वो कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है। बहुत सी महिलाओं ने मुझे पूछा था कि मेरी बहनों ने भी मुझे पूछा था कि कब हम प्रदोष का व्रत उठा सकते हैं। देखिए, धनतेरस का जो पर्व होता है, जो हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे घर में श्री के लिए, हमारे घर में लक्ष्मी के लिए। लेकिन जो लोग भी ये व्रत उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि शनि प्रदोष पड़ रहा है और शनि प्रदोष बहुत ही शुभ माना गया है, वो भी कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष पड़ रहा है। देखिए, दिवाली के साथ जो भी प्रदोष पड़ता है वो शनि मतलब शुक्ल पक्ष का कभी नहीं पड़ता, वो शनि कृष्ण पक्ष का ही पड़ता है। और मैंने बहुत से आपको पहले भी वीडियोस में शेयर किया, आपने बहुत प्यार दिया है, आप सभी का बहुत ज्यादा आभार। कि जो शनि प्रदोष का व्रत होता है वो बहुत ही शुभदायी, अगर आप कृष्ण पक्ष में ये व्रत रखते हैं तो। लेकिन कुछ महिलाओं का ये भी प्रश्न था कि कृष्ण पक्ष में तो कोई अच्छा काम नहीं किया जाता। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि कृष्ण पक्ष में ज्यादातर जो हिंदू रिचुअल्स के जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो कृष्ण पक्ष में ही मनाए जाते हैं। आप देखिए, दिवाली जिसमें माता लक्ष्मी का जन्म हुआ है, साक्षात माता लक्ष्मी का उद्भव माना जाता है, वो भी कृष्ण पक्ष में हुआ है। उसके अलावा धन्वंतरी जी का जो है वो भी उद्भव कृष्ण पक्ष में हुआ है। तो जब हमारे यहाँ पर देखिए, लोकल साइंटिफिक वे से तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन लोकल जो हमारे यहाँ पर मैंने अपने दादी को, बुआ लोगों को कहते हुए सुना है, वो यही सुना है कि जब जीवन में दुख होता है, अंधकार होता है, जब हम किसी सिद्धि के लिए, किसी अपनी मनोकामना के लिए कोई व्रत उठाते हैं या अनुष्ठान करते हैं या पूजा करते हैं, तो वो हमारे दुख का पीरियड होता है। और कृष्ण पक्ष ही साक्षात भगवान कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष में हुआ है, काली रात में उनका उद्भव हुआ है। तो जो हमारे यहाँ पर लोकल मान्यता है कि जब जीवन में दुख होता है तो हम लोग कृष्ण पक्ष से ही व्रत उठाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, आप सिर्फ अपनी योग साधना के लिए या अपने चक्र को जागृत करने के लिए अगर आप व्रत रह रहे हैं तो आप शुक्ल पक्ष में रह सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसा कृष्ण पक्ष को कोई गलत नहीं माना जाता। हमारे यहाँ पर सारी शादी विवाह और हमारे यहाँ पर लक्ष्मी पूजन, गृह प्रवेश, सारे कुछ हमारे यहाँ कृष्ण पक्ष में होते हैं। अगर आपके यहाँ पर लोकल स्पेसिफिक आपके यहाँ कृष्ण पक्ष को नहीं मानते होंगे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि प्रदोष व्रत आप कब रहेंगे, 22 को या 23 को। तो सबसे पहले मैं बता दूं, प्रदोष काल जो है वो 22 तारीख को 6:05 पर, यानी 22 अक्टूबर 2022 को ये शाम को 6:05 पे लगेगा। ठीक है, तो आप इस दिन भोलेनाथ की पूजा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप श्री का आवाहन ना करें, क्योंकि जो भोलेनाथ की पूजा होती है उसका विशेष जो महत्व है वो प्रदोष काल की पूजा में किया जाता है। ठीक है, तो प्रदोष काल में आप शाम को 6 बजे से पहले ही आपको पूजा कर लेनी है। तो मतलब 5:30 से 6 बजे के बीच में आप पूजा करना चाहें 22 तारीख को तो कर सकते हैं, लेकिन जो आप व्रत रहेंगे वो आप 23 को ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप पूजा करना चाहें तो आप दोनों दिन कर सकते हैं, बहुत ही शुभ संलग्न है। और त्रिपुष्कर योग में पूजा करना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि दोपहर में 2 बजे से लग रहा है, शाम को 6 बजे तक है त्रिपुष्कर योग 23 तारीख को। तो अगर त्रिपुष्कर योग में आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं तो आप उस समय जरूर कीजिए, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुण्य योग लग रहा है। और सर्वार्थ सिद्धि योग के लिए भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आप व्रत रहेंगे 23 तारीख को। अगर पूजा करना चाहें तो 22-23 दोनों के दिन शाम को प्रदोष काल लग रहा है, तो आप दोनों दिन भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष का जो शनि प्रदोष है ये बहुत ही मंगलकारी है। स्पेसिफिकली अगर पितृदोष है या किसी भी तरह की समस्या है तो आप मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो आप 23 तारीख को व्रत रहेंगे और पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सामान खरीदना है तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने टाइमिंग बता दी है। आप त्रिपुष्कर योग में खरीदना चाहते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में आप उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब बात करते हैं कि प्रदोष व्रत में कि हम इस जो प्रदोष पड़ रहा है शनि प्रदोष, जैसा कि आप लोगों ने पूछा था कि शनि प्रदोष व्रत हम कब, तो देखिए यहाँ पर इस समय शुक्र जो है अस्त के हैं। तो जब शुक्र अस्त का होता है हम कोई भी नया काम शुरू नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है, मतलब आपको कोई भी व्रत उठाना नहीं है। अगर आप पहले से रह रहे हैं तब तो आप ये व्रत रख सकते हैं, और अगर नहीं रह रहे हैं तो आप ये व्रत बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, जो आप उठाना चाहें तो बिल्कुल मत उठाएगा, अगर आप तिथि के अकॉर्डिंग उठाना चाह रहे हैं। हालांकि मैंने आपको ये भी वीडियो में शेयर किया है कि जब जीवन में ऐसी परिस्थिति हो जब कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत कठिन समय होता है, तो प्रदोष व्रत के लिए मैंने आपको बताया था
कि आपको कुछ भी सोचना नहीं है। आप जिस भी अवस्था में जैसे भी हैं, आप भोलेनाथ को स्मरण कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका व्रत रह सकते हैं। लेकिन केवल किसी स्पेसिफिक हम कोई संकल्प से या किसी मनोकामना के कारण जब हम व्रत उठाते हैं तो हमको तिथि और ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर बहुत कंडीशन खराब है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, तो आप कभी भी कैसे भी व्रत उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भगवान विष्णु के व्रत में या भगवान विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो इन सारे नियमों का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। माता रानी की पूजा में विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो भोलेनाथ की पूजा होती है, ये आप एकदम मन से निकाल दीजिएगा। आप किसी भी अवस्था में, कैसे भी, कहीं पे भी, किसी भी जगह रह के, कहीं पे भी जाके, किसी भी कंडीशन में आप व्रत कर सकते हैं। उसमें कोई एकदम मन में बिल्कुल संशय मत रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो यहीं तक की थी। मैंने इसमें सारी चीज़ें क्लियर की है। आई थिंक एक और छोटा सा प्रश्न मैं इंक्लूड कर रही हूँ इसमें। कुछ महिलाओं का प्रश्न है कि शिवलिंग को लेके बहुत डाउट है। देखिए, हम लोग काशी वासी हैं, जो स्वयं भोलेनाथ की नगरी है, स्वयंभू की नगरी है। और ऐसी जगह पर जब आपके दिल में हर जगह पर महादेव का निवास होता है, तो ऐसी सारी चीज़ें कभी भी भोलेनाथ की पूजा के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहती हूँ, आप बिल्कुल शिवलिंग रख सकते हैं। आपकी जो भी श्रद्धा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए, शिव पूजन का यही फ़ायदा है कि आपको रिचुअल्स नहीं आता है, आपको कुछ चढ़ाना नहीं है, आपको कुछ खाने पीने, आपको कोई एक स्पेसिफिक आपको चीज़ें नहीं, उनको सिर्फ भाव के भूखे हैं। तो भावना से हम भाव को अर्पण करके भोलेनाथ को मना सकते हैं। महिलाओं का प्रश्न ये था कि अगर हम शिवलिंग घर में रखना चाहें तो नहीं रख सकते, प्रेगनेंसी में नहीं रख सकते, किस कंडीशन में? आप किसी भी कंडीशन में शिवलिंग को अपने पास रख सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान अगर आप शिवलिंग अपने पास रखते हैं, ये बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसमें कोई, देखिए, हम लोग, मैं जो है प्रॉपर बनारस से बिलोंग करती हूँ, मेरा जन्म क्षेत्र ही काशी है, और हमारे यहाँ पर हर जगह पर कड़ कड़ में भोलेनाथ का निवास है। चाहे घर हो, चाहे कोई होटल हो, चाहे आप कहीं पे भी आप जाएंगे, आपको वहाँ शिवलिंग जरूर मिलेगी। भोलेनाथ का आपको हर जगह पे मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बड़ा है छोटा है, कुछ भी है घर में नहीं रखना, तुलसी के पास रखना है शिवलिंग को, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी भावना से जहाँ पे भी उनको स्थापित करेंगे, जहाँ आपकी भावना को, आपका भावना का होना ज़रूरी है, आपकी श्रद्धा का होना ज़रूरी है। बाकी कोई भी मन में संशय मत रखिएगा। वीडियो आपके लिए कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे यूज़फुल रही तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है।